डिस्क्लेमर: यह स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार की भाषा और किसी भी धर्म का उल्लंघन करना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मुकाबला चलता जा रहा था और मौजूदा हालात कहीं से भी ध्रुवांश के लिए फायदेमंद नहीं थे। सिर्फ पक्षिका ही नहीं बल्कि बाकी वजीरों ने भी ये बात समझ ही ली थी। इस बीच कमली के माथे पर भी हल्की शिकन दिखने लगी, क्योंकि वो भी अकेला को ध्रुवांश पर हावी पड़ते देख थोड़ा परेशान हो गई। सभी की नजरों के सामने ध्रुवांश मुकाबला करता गया, और जब उसने अकेला की तरफ देखा तो उसे देखा कि अकेला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अकेला का चेहरा उसके अमोघनाथ शैतान के चेहरे की जगह ले चुका था, इसलिए ध्रुवांश उसे देख पाया। फिर धीरे धीरे ध्रुवांश ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद करनी शुरू कर दी और मन ही मन कहा, अगर तुम मुझे हराना ही चाहते हो तो मैं बता दूं कि मैं इतनी आसानी से तो हरगिज नहीं हारने वाला। इतने में अकेला ने ध्रुवांश की तरफ देखकर गुरूर भरी आवाज में कहा, अपने कछुए जैसे कवच में कब तक छुपे रहोगे ध्रुवांश? क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मुझसे बचा सकता है? पिछले कुछ हमले ध्रुवांश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, जिस वजह से अब अकेला और भी ज्यादा नाराज हो गया। लेकिन उसे भी समझ आ रहा था कि वो धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसलिए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए अकेला ने अमोघनाथ शैतान के शरीर से बेहिसाब शक्तियां। अगर आप सभी को सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए तो पहले अपने सभी पुराने चैनल्स को लीव कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करें। जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखाई दे वही असली रियल चैनल है। ध्यान से सिर्फ सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करना, तभी आपको रियल चैनल मिलेगा। और याद रखो, दूसरे स्थान वाला रियल चैनल है जहाँ सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, और एक्स्ट्रा एपिसोड सिर्फ टेलीग्राम पर मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले यहीं से एपिसोड कॉपी करते हैं। हमले करता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे पर जीत की खुशी दिखाई देती गई। आखिर में उसने एक जोरदार हमला तैयार किया और हंसते हुए कहा, और इस हमले के साथ मैं ये मुकाबला खत्म करता हूँ। फिर एक झटके में अमोघनाथ शैतान के हाथों में काले रंग का धुआं इकट्ठा हुआ, जो देखते ही देखते बर्फ की एक बड़ी सिल्ली में बदल गया। वो सिल्ली काले रंग की थी और उसके तैयार होते ही अकेला ने उसे सीधे ध्रुवांश के अमोघनाथ शैतान पर फेंक दिया। वार करने पर समझ आता कि बर्फ की उस सिल्ली पर बहुत से निशान बने थे। ऐसे खूंखार हमले के सामने ध्रुवांश ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, और वो काली बर्फ की सिल्ली सीधे आकर उससे टकरा गई। जैसी वो टक्कर हुई तो आसपास की जगह पूरी तरह धुंधली पड़ गई, बल्कि काले रंग की बर्फ से एक बेहद शक्तिशाली ताकत बाहर निकली, जिसने सुनहरे अमोघनाथ शैतान को पूरी तरह से जकड़ लिया। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में दरारें पड़ने लगी, जिसे देखकर बहुत से लोग आंख भरने लगे। सभी को लगने लगा कि ऐसे हमले के बाद तो ध्रुवांश मुकाबले में टिक ही नहीं पाता। इसका मतलब मुकाबले का नतीजा अब सबके सामने आ ही गया था। अमोघनाथ शैतान के शरीर पर दरारें बढ़ती चली गई, और इन दरारों में से सुनहरी रोशनी बाहर आती दिखी। कुछ पलों बाद एक जोरदार धमाका सुनाई पड़ा, और वो विशाल काय अमोघनाथ शैतान पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखते अकेला के चेहरे की खुशी और ज्यादा बढ़ गई। इस एहसास के साथ ही उसने धीमी आवाज में कहा, अब तो अगर ऊपर वाला भी तेरी मदद करने आ जाए ना ध्रुवांश, तब भी तू ये मुकाबला जीत नहीं सकता। मरा आया था मुझे चुनौती देने। नक्काश दल अपने नए वजीर के सामने झुका। उसके दिमाग में वो ये मुकाबला जीत चुका था, इसलिए अब वो अगर आप सभी को सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए तो पहले अपने सभी पुराने चैनल्स को लीव कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करें। जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखाई दे वही असली रियल चैनल है। ध्यान से सिर्फ सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करना, तभी आपको रियल चैनल मिलेगा। और याद रखो, दूसरे स्थान वाला रियल चैनल है जहाँ सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे, और एक्स्ट्रा एपिसोड सिर्फ टेलीग्राम पर मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले यहीं से एपिसोड कॉपी करते हैं। वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान थे कि अभी तक ध्रुवांश मुकाबला हारा क्यों नहीं। इस बीच अकेला भी कुछ पलों के लिए हैरान दिखा, जिसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, ऐसी हालत में भी जीत की उम्मीद रख रहा है ध्रुवांश? ये मत सोचना कि तू इस दल का योद्धा है, इसलिए मैं तेरा शरीर खत्म नहीं करूंगा। मुझे इतना मजबूर मत कर कि मुझे तेरा शरीर सच में खत्म करना पड़े। ये कहते वक्त उसकी आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। फिर उसने तुरंत अपना हाथ लहराया और बेइंतहा शक्तियां बाहर आते हुए मैदान में फैली सुनहरी चमक को गायब करने लगी। लेकिन उस चमक के गायब होते ही लोगों को जो कुछ दिखाई दिया वो तो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला नजारा था। लोगों के मुंह हैरानी के मारे खुलकर जमीन को छूने लगे, और ऐसे ही कुछ हाल अकेला का भी था। वो देख रहा था कि ध्रुवांश, जो कि फिलहाल कमजोरी के मारे सफेद पड़ गया था, हांफता हुआ अभी भी खड़ा था, और उसके ठीक सामने धीरे धीरे घूमते जा रहे थे 4 काले रंग के कमल। इन चारों कमलों में ऐसी तबाही की ताकत थी जिसे महसूस कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। तभी दूर बैठे असुर वजीर ने चेहरे पर बेइंतहा हैरानी के साथ कहा, क्या ये कोई चेतना जाल है? ध्रुवांश को इतना खतरनाक चेतना जाल कैसे बनाना आता है? उसी की तरह बाकी वजीर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ध्रुवांश ने इतना शक्तिशाली चेतना जाल तैयार किया था।
इन कमलों की ताकत कहीं ना कहीं वजीरों को भी खौफ महसूस करा रही थी। इतने में भीड़ में से किसी ने कुछ समझते हुए कहा, ऐसा खतरनाक चेतना जाल? इस जाल को तैयार करने के लिए तो किसी योगी को तो चौथे पड़ाव का सत्य चेतक होना पड़ेगा। इसका मतलब ध्रुवांश चौथे पड़ाव का सत्य चेतक योगी है। इस दौरान आप सभी को सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड चाहिए, तो पहले अपने जान पुराना चैनल होना चाहिए कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करें, जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखाई दे वही असली रियल चैनल है। आपको ध्यान होगा सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करना, तभी आपको रियल चैनल मिलेगा। और याद रखो दूसरे स्थान वाला रियल चैनल है जहाँ सबसे पहले एक्स्ट्रा नहीं करने वाली और एक्स्ट्रा एपिसोड टेलीग्राम पर मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले यहीं से एपिसोड कॉपी करते हैं। एक पल बाद ध्रुवांश ने कांपते हुए हाथों को ऊपर कर चारों कमलों को इशारा करते हुए कहा, चार प्रलय कमल जाओ और तबाही मचा दो। और जैसे ध्रुवांश के मुंह से वो लफ्ज निकले तो उसके ठीक सामने घूमते प्रलय कमल बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगे। इसके तुरंत बाद वो काली रोशनी में बदलकर सीधे अकेला के अमोघनाथ शैतान पर हमले करने लगे। फिर वो चारों एक के बाद एक उस अमोघनाथ शैतान से टकराने लगे। ऐन वक्त पर अकेला ने चांद का एक कवच तैयार कर दिया। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे और वो हड़बड़ाकर अपने हाथों से सील बदलता जा रहा था। उसे पता था कि अगर उसे ध्रुवांश के हमले से बचना था तो उसे अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करनी पड़ती। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब चारों प्रलय कमल अमोघनाथ शैतान से जाकर टकरा गए तो भी कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बल्कि लोग तो फटी आंखों के साथ देखने लगे कि अकेला का तैयार किया गया वो कवच लावा के मारे पिघलते हुए बर्फ जैसा हो गया। और देखते ही देखते उस अमोघनाथ शैतान का शरीर लाखों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर कर गायब होने लगा। इस दौरान अकेला के चेहरे की रंगत भी पूरी तरह उड़ चुकी थी। एक अमोघनाथ शैतान का शरीर उसके। अगर आप सभी को सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए तो पहले अपने सभी पुराने चैनल्स को लीव कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करें, जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखाई दे वही असली रियल चैनल है। ध्यान से सिर्फ सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करना, तभी आपको रियल चैनल मिलेगा। और याद रखो दूसरे स्थान वाला रियल चैनल है जहाँ सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा एपिसोड सिर्फ टेलीग्राम पर मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले यही से एपिसोड कॉपी करते हैं। उसने अकेला की तरफ देखकर बेरहमी भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी तक हार नहीं मानी तूने, कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए वो दोबारा अपने हाथों की सील बदलने लगा। तब आसमान में तैयार हुए चेतना जाल में कुछ और प्रलय कमल तैयार होते हुए नजर आए। अब तो ध्रुवांश का चेहरा पूरी तरह किसी लाश के जैसा हो गया था, जिसके शरीर से शक्तियों का एक एक कतरा तक बाहर कर दिया गया। लेकिन प्रलय कमल तैयार होते अकेला की आंखों में बेनता खौफ नजर आने लगा और उसने हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए कहा, अरे ध्रुवांश, क्या तुम्हें थोड़ा भी रहम नहीं बाकी है? मैं तुम्हारे दल का योद्धा हूँ, तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। ये सिर्फ एक मुकाबला था, रुक जाओ। मगर ध्रुवांश तो रुकने को तैयार ही नहीं था और वो प्रलय कमल तैयार करता गया। उसे अपनी बात सुनकर भी ना रुकते थे। आखिरकार अकेला जोर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम जीते। नक्काश दल का नया वजीर भी तुम ही बनो। और जब लोगों ने सुना कि कैसे अकेला ने सबके सामने हार मान ली तो उनके चेहरों का रंग भी बदलने लगा। उन्होंने भी देखा था कि अकेला कितना शक्तिशाली था। ऐसे में उस जैसे शक्तिशाली आदमी को जब मौत का खौफ महसूस हो सकता था तो इसका मतलब ध्रुवांश तो कुछ ज्यादा ही जानलेवा किस्म का योद्धा था। इस बीच ध्रुवांश ने अचानक अपने हाथ रोके और खून से रंगे दांत दिखाकर वो हंसने लगा। फिर उसने आसमान में तैयार हुआ चेतना जाल पूरी तरह गायब किया, जिसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, अकेला, मुकाबले में मजा आया। वैसे तुम इतना घबरा क्यों गए थे? सच तो यह है कि मेरे पास प्रलय कमल की शुरुआत करने जितनी ही शक्तियां बची थी, उसे पूरी तरह तैयार कर तुम पर उसे इस्तेमाल करने जितनी नहीं। अच्छा, तुमने पहले ही मुझे जीत दे दी, शुक्रिया। ये कहकर ध्रुवांश ने अकेला को आंख मारी और इस वक्त मैदान में बैठे बहुत से और लोग भी मुस्कुराने लगे। वो सब जानते थे कि अगर अकेला वक्त पर हार नहीं मानता तो ध्रुवांश उसका हाल काफी खराब कर देता। ध्रुवांश चौथे पड़ाव का अमोघनाथ था, इसलिए एक हद तक ही अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे में उसने पिछले हमले में ही अपनी तकरीबन सारी शक्तियां इस्तेमाल कर दी। आप सभी उसके बाद तो वो सिर्फ एक एपिसोड अकेला को जब जाल में फंसा भी पुराने से हार मानने ही कर मजबूर करने के बाद टेलीग्राम पे में अकेला ने समझा कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो गया। जो चैनल आपको इस वजह से वो गुस्से के मारे बौखलाने लगे और आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, सिर्फ सुपर योद्धा मेरे साथ ऐसा खेल खेला तभी सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। और याद रखो तुम वहां से जाना चाहिए लगे। ये कहते वक्त उसके आंखें लाल हो चुकी थी और उसने तुरंत बड़ा कुछ सोचे एक कागज बाहर निकालता है। बवाल करने पर समझ आता वाले इस कागज में थोड़ी बहुत चमक करते हैं जो उस पर बने अजीबोगरीब निशानों से आ रही थी। मगर उस कागज से एक ऐसी जंगली और खूंखार शक्ति भी महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस करते ही नक्काश दल वाले घबराने लगे। फिर एक झटके में अकेला ने वो कागज ध्रुवांश की तरफ फेंक दिया और उस पर अपनी शक्तियां भेज दी। शक्तियों से टकराते ही वो कागज फट गया और उसमें से एक बेहद खूंखार और आदमखोर शेर बाहर आ गया। वो शेर अपने नुकीले दांत और सीना चीर देने वाले नाखूनों के साथ
तेजी से ध्रुवांश की जान लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उस शेर की ताकत को महसूस करते ही तीनों बादशाहों के चेहरों पर भी फिक्र नजर आने लगी और तभी उन्होंने कुछ समझते हुए कहा, ये तो हमारे दुश्मन आकाशदीप दल की खास आसमानी शेर सील है। इसका मतलब अटीला हमारे दुश्मनों से मिला है। वो काफी ज्यादा हैरान हुए थे क्योंकि वो सील आकाशदीप दल के अलावा और किसी के पास नहीं होती थी। इस बीच वो खतरनाक और खूंखार शेर तेजी से ध्रुवांश की तरफ बढ़ते हुए उसके ठीक सामने पहुंचा। उसके बेइंतहा दबाव से ध्रुवांश के चेहरे का रंग भी बदलने लगा। फिर जब उस शेर ने अपना मुंह खोला, अगर ध्रुवांश के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था इससे बचने का चाहिए तो पहले मुकाबले में भी काफी ज्यादा शक्तियां जुटाकर कर रही थी। उसके बाद अपनी मौत को देखने के सिवा सुपर योद्धा पॉकेट एफएम। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार हमला आकर शेर से टकराई गया। वही इससे पहले कि वो ध्रुवांश के शरीर को छू सके, सुपर योद्धा वो समझे नहीं कि झटके में पांचवें पड़ाव ही प्रोग्राम को खत्म करने की और याद रखने वाले शेर को तबाह वाला रियल चैनल है। तब चेहरे पर हैरानी के साथ ध्रुवांश ने एपिसोड के आयाम को चढ़ते हुए उसके ठीक सामने किया मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले जिसे वहाँ पे ध्रुवांश के चेहरे की सारी परेशानी गायब हो गई। इस सुकून भरे एहसास के साथ उसने कहा, हाँ, आज तो बाल बाल बचे। इतने में कमली ने अटीला की तरफ देखा और धीमी आवाज में उससे पूछा, अटीला, अगर आप सभी को सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स चाहिए तो पहले अपने सभी पुराने चैनल्स को लीव कर दीजिए। उसके बाद टेलीग्राम पर सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करें। जो चैनल आपको दूसरे स्थान पर दिखाई दे वही असली रियल चैनल है। ध्यान से सिर्फ सुपर योद्धा पॉकेट एफएम सर्च करना, तभी आपको रियल चैनल मिलेगा। और याद रखो, दूसरे स्थान वाला रियल चैनल है जहाँ सबसे पहले एक्स्ट्रा एपिसोड्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा एपिसोड सिर्फ टेलीग्राम पर मिलता है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म वाले यहीं से एपिसोड कॉपी करते हैं। थी वैसे तो वो कभी अपनी समझ नहीं खोता, मगर ध्रुवांश ने उसे इतना ज्यादा नाराज कर दिया कि वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। इतने में अटीला ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, लीडर, मुझे ये सील आकाशदीप दल के खास योद्धा से ही हासिल हुई थी। जब एक जगह मुझे वो मिला, मैंने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी और तब मुझे उसके पास से सील मिली, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। तो क्या कमली अटीला के झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी और कैसे संभालेगा ध्रुवांश आने वाली मुश्किलों को? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।